जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरपीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि नवंबर से दिसंबर के बीच टोटल 52 शिफ्टों में दोस्तों आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले एक सेट सॉल्व कराया था, ये दूसरा सेट है। इसी तरीके से दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि सारे सेट सॉल्व करा दिए जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम लेकर आए हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये है दोस्तों 15 नवंबर 2021 को हुआ पेपर का तीसरे शिफ्ट, यानी 16 से 18 बजे। ठीक है, ये तीसरे शिफ्ट का पेपर है। तो इसे हम देखेंगे। आपको बता दें इसमें टोटल दोस्तों 160 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन जीके, जीएस, संविधान और मूल विधि के। तो टोटल 160 क्वेश्चन पूरा हम हल देखेंगे, पूरे 160 क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों कविता को भाव योग किसने कहा है? कविता को भाव योग किसने कहा है दोस्तों? तो आपको पता होगा किसने कहा है। तो दोस्तों किसने कहा है भाव योग? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता को भाव योग कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों संज्ञा से है कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार? दोस्तों किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो दोस्तों, वो क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक। आपको पता होगा, देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर कोई भी चीज में कंफ्यूज है कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो आप उसका बहुवचन बना के देखिए। अगर बहुवचन बन रहा है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए दोस्तों कि गाय कैसी संज्ञा है? गाय, तो गाय दोस्तों हमको जैसे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों व्यक्तिवाचक है कि या फिर जातिवाचक, तो गाय का हम बहुवचन अगर बना लेते तो वो जातिवाचक, जैसे गाय का गाय हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गाय का बहुवचन बन जाएगा दोस्तों, ये जातिवाचक हो जाएगा। इस तरीके से जैसे हमने कहा कि दिल्ली, अब दिल्ली का क्या बहुवचन बनेगा दोस्तों? दिल्ली का बहुवचन नहीं बनेगा, कानपुर का बहुवचन नहीं बनेगा, यानी कि फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। तो राम कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आप जानते होंगे दोस्तों, जो कि जिनको छू या फिर देख नहीं सकते दोस्तों, उनको महसूस कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा में दोस्तों इसके आपको पता होगा दोस्तों, समूह ही हो जाएगा। समूह हो गया दोस्तों, समिति हो गई, वर्ग हो गया, या फिर दोस्तों सेना हो गई, पुलिस हो गई, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का कौन सा नहीं है दोस्तों? एक प्रकार नहीं है, यानी विराम चिन्ह नहीं है दोस्तों। तो आपको पता है विवरण होता है दोस्तों, ठीक है, निर्देशन भी होता है, ठीक है, और दोस्तों लाघु भी होता है। लाघु आप जानते हो, जैसे डॉक्टर हमें लिखना दोस्तों, तो ऐसे करके हम ऐसे निशान मारते हैं, इसका मतलब डॉक्टर हो जाता है दोस्तों। ये जो गोला जैसा बनता है, ठीक है, यही होता है दोस्तों लाघु या फिर संक्षिप्त चिन्ह इसको कहते हैं। जैसे MA लिखना है, मास्टर ऑफ आर्ट, तो दोस्तों M फिर A लिख देते हैं ऐसे दोस्तों, ये होता है लाघु का चिन्ह, इसको हम बोलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह नहीं है मेरे दोस्तों। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप भला तो जग भला दोस्तों, ठीक है, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम? दोस्तों रेखांकित शब्द में पूछा है दोस्तों, आप कैसा सर्वनाम है? तो आप दोस्तों हो जाएगा निचवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर पूरे सेंटेंस में पूछता दोस्तों, तो पूरे सेंटेंस में दोस्तों कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता, क्योंकि आप भले तो जग भला दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर पूरे में पूछता, मगर पूरे में नहीं पूछा, ये केवल आप पे पूछा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अपभ्रंश भाषा का काल दोस्तों 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक था। आपको बता दें कि सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कौन सी भाषा थी? दोस्तों संस्कृत थी। क्या थी दोस्तों? संस्कृत सबसे पहले थी। और संस्कृत में दोस्तों दो तरीके थी, कौन सी? लौकिक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत होती है जिसमें वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए थे। उसके बाद दोस्तों आपकी पाली भाषा आई। पाली भाषा दोस्तों बहुत पूछाता है कि गौतम बुद्ध की कौन सी भाषा थी दोस्तों? तो वो पाली भाषा ही थी गौतम बुद्ध की। और इसी भाषा में दोस्तों बौद्ध धर्म के बहुत सारे साहित्य लिखे गए। तो याद रखना कि गौतम बुद्ध की कौन सी भाषा थी या बौद्ध साहित्य किसमें लिखेगा? तो पाली भाषा में। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा दोस्तों पूछ ले किसकी है? तो इसका प्रयोग दोस्तों महावीर स्वामी ने किया था, ठीक है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे दोस्तों, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। फिर इसके बाद दोस्तों अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के अवहट्ट दोस्तों, उसके बाद आपको पता है कि अपभ्रंश के बाद दोस्तों हिंदी आ गई, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। और दोस्तों जो पाली है ना, इसको प्रथम देश भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम देश भाषा हम पाली को बोलते हैं। और संस्कृत दोस्तों प्रथम देव भाषा बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब देखिए ये है दोस्तों आपका क्या है, ये आपको देखना दोस्तों, ये पैराग्राफ है, इसे छांट करके आपको आंसर इसके देने हैं। तो इसको दोस्तों आप ज्यादा हम समय नहीं व्यतीत करेंगे। देखिए छठे का हो जाएगा, मानव भावात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है, किसके निकट है दोस्तों आपको बताऊंगा, मानव के। ठीक है, मानव किसके निकट है, तो मानव के ही सबसे निकट है दोस्तों। देखिए मनुष्य मनुष्य के ही समीप है, तो ये देख सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य मनुष्य का सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे के क्या है दोस्तों, हर्ष विषाद यानी कि खुशी और गम में दोस्तों उनके रहस्य को समझ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, वास्तविक साहित्यकार वह है, कौन है, जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो दोस्तों। यानी 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश से हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं फ्री के क्वेश्चन हैं, यानी इसी में से छांट के आपको दे देना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे दोस्तों क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन है कि विभाव के 2 प्रकार कौन से दोस्तों। आपको पता होगा कि अगर पूछे, समझिएगा, विभाव के 2 प्रकार कौन है दोस्तों, आलंबन और उद्दीपन। समझिएगा, अगर पूछेगा रस के कितने तत्व हैं, रस के कितने तत्व हैं दोस्तों, तो आपको बताना कितने, 4 हैं। कौन कौन सा है, पहला है विभाव, ठीक है, विभाव हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हो जाएगा दोस्तों अनुभव, ठीक हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा हो जाएगा आपका संचारी भाव, क्या हो जाएगा दोस्तों, संचारी भाव हो जाएगा। और चौथा दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा, स्थायी भाव, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थायी भाव। ठीक है, अब देखिए विभाव दोस्तों पहला है, और इसमें पूछा विभाव के 2 भेद होते हैं दोस्तों, विभाव के भी 2 भेद होते हैं, वही पूछा गया। तो दोस्तों एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। क्या होता है दोस्तों, आलंबन, दूसरा हो जाएगा दोस्तों उद्दीपन। ठीक है, तो आलंबन उद्दीपन। और दोस्तों बात करते हैं आलंबन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है, एक आश्रयालंबन हो जाएगा, एक विषयालंबन। दोस्तों हमारा इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आलंबन उद्दीपन। और आपको बता दें दोस्तों विभाव के 2 भाग हो जाते हैं, ठीक, आश्रय आलंबन और उद्दीपन दोस्तों। ठीक है, और अनुभाव के भी 2 भाग होते हैं दोस्तों, मुख्यतः 2 ही होते हैं, कायिक और सात्विक। संचारी भाव की संख्या टोटल पूछा था दोस्तों 33, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 है। वही बात करते हैं स्थायी भाव, तो स्थायी भाव की संख्या दोस्तों कितनी है, 9 है। ठीक है, एक चीज और बता दें, अगर पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपको 8 ही बताने हैं, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। यानी 9वां रस कौन सा हो जाएगा, शांत रस। तो भरत मुनि के अनुसार रसों संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है, और शांत रस 9वां रस है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। और देखिए रस का सबसे पहले प्रयोग कहाँ होता है, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि की जो रचना है दोस्तों, क्या नाम है भरत मुनि की रचना का, तो नाट्य शास्त्र। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों का वर्णन किया था, 8 रसों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला है कि सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों उसको हम सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। अगला है कि हर काम को देर से करने वाले को दोस्तों, जो काम को लेट करता है, देरी से करता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ सूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ सूत्री बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आईएमपी लगा लेना। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड यानी कि दोस्तों आदिकाल। ठीक है, प्रथम कालखंड कौन सा था दोस्तों, आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था दोस्तों, तो किसने कहा था, तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या बोला था, बीज बपन काल कहा था, इसमें दोस्तों बीज बोए गए, यानी कि ये शुरुआत है हिंदी साहित्य का। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से शुक्ल का विलोम क्या दोस्तों, शुक्ल पक्ष और क्या होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ना, तो उस तरह से याद रखना कि शुक्ल का दोस्तों क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी दोस्तों। ठीक है, चलिए बेहतरीन ढंग से देखते हुए चलेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, मतलब कौन सा दोस्तों हिंदी वाला शब्द नहीं है मेरे दोस्तों। तो चलिए ये बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों, यानी कि संस्कृत वाला शब्द कौन सा दोस्तों। तो नया देखिए, नया दोस्तों तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, तद्भव शब्द है निडर भी है, नाई भी है दोस्तों, मगर निष्ठुर नहीं है। क्या, करुण का निष्ठुर होता है दोस्तों, इसका विलोम शब्द क्या, करुण है ना, तो ये चीज याद रखें, निष्ठुर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों, आपको पता होगा, वृक्ष क्या है, ये तत्सम शब्द है दोस्तों, क्या है, तत्सम शब्द है। अगला है खुमार रासो किसकी रचना है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों, किसकी है, दलिपत विजय। किसकी दोस्तों, दलिपत विजय की। दोस्तों आपको पता होगा जगनी, दोस्तों जगनी की कौन सी रचना है, तो आपको पता होगा परमाल रासो। क्या दोस्तों,
परमाल रासो, जिसे हम क्या बोलते हैं, आल्हा खंड, क्या आल्हा खंड बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा था परमाल रासो किसकी रचना है या फिर आल्हा खंड किसकी रचना है, तो जगनिक की है। किसकी है दोस्तों, जगनिक की है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र जी की नहीं है दोस्तों। तो आपको पता शतरंज खिलाड़ी भी है, सेवा सदन भी है, गबन भी है दोस्तों, ठीक है, गोदान भी है, मगर दोस्तों टेढ़े मेढ़े रास्ते ये इनकी नहीं है। ये किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा जी की। किसकी है, भगवती चरण वर्मा जी की है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा जी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है दोस्तों। तो आपको पता होगा नागार्जुन को दोस्तों ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। महादेवी वर्मा को आपको पता है यामा के लिए मिला है। किसके लिए, यामा के लिए दिया गया है महादेवी वर्मा जी को। और दोस्तों इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं दोस्तों। नरेश मेहता और निर्मल वर्मा जी को दोस्तों इनके संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया गया है, कोई विशेष रचना के लिए नहीं। तो याद रखेंगे यामा के लिए महादेवी वर्मा को, कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों, किसके कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों, अज्ञे जी को। और दोस्तों अगर बात करते हैं, ठीक है, उर्वशी के लिए दोस्तों किसको दिया गया, तो उर्वशी के लिए दोस्तों दिनकर जी को दिया गया। किसको दोस्तों, दिनकर को, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला है जैसे वह आया वैसे ही चला गया। देखिए अधो देखिए जैसे और वैसे दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, तो ये सब चीजें दोस्तों क्या होती है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। किसके अंतर्गत, सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं दोस्तों, तो भेद कितने हैं, टोटल सर्वनाम के 6 भेद है। और अगर पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी, देखिए कंफ्यूज मत होना, अगर संख्या पूछे तो दोस्तों सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। भेद पूछे तो 6, संख्या पूछे तो 11। चलिए अगला है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो आपको पता होगा बंगाल गजट दोस्तों। किसने संपादित किया था, तो जेम्स हिक्की ने। किसने दोस्तों, जेम्स हिक्की दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे, तो याद रखेंगे कि जेम्स हिक्की द्वारा दोस्तों बंगाल गजट पत्रिका प्रकाशित की गई। ये भारत की दोस्तों पहली पत्रिका थी। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था अगले शिफ्ट में कि दोस्तों ये जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ दोस्तों, तो वो किस भाषा में होता, तो बंगाल गजट किस भाषा का था, तो अंग्रेजी भाषा। किस भाषा का दोस्तों, तो अंग्रेजी भाषा की ये पहली पत्रिका थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की पहली पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई, तो अंग्रेजी में हुई। क्या नाम था, बंगाल गजट। और किसने प्रकाशित किया, तो जेम्स हिक्की द्वारा, ठीक है, कलकत्ता से। और आपको बता दें इसे हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं। बंगाल गजट का दूसरा नाम हिक्की गजट भी है क्योंकि हिक्की द्वारा ही संपादित किया गया था। चलिए और दोस्तों आपको बता दें ये जो चौथा ऑप्शन है उदंत मार्तंड, ये दोस्तों भारत का पहला हिंदी अखबार है। क्या दोस्तों, भारत का पहला हिंदी अखबार दोस्तों, हिंदी भाषा में छपा हुआ, ठीक है। और कहां से प्रकाशित किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। कहां से, कलकत्ता से दोस्तों इसको भी प्रकाशित किया गया। किसने किया, तो पंडित जुगल किशोर ने। किसने दोस्तों, पंडित जुगल किशोर जी द्वारा प्रकाशित इसको किया गया, ठीक। तो याद रखेंगे पंडित जुगल किशोर द्वारा उदंत मार्तंड क्या है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है भारत का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर ब्राह्मण की बात करें तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए मिश्र जी क्या है, ब्राह्मण है, तो ये भी याद रख लेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी है दोस्तों, तो ब्राह्मण है। चलिए अगला है कि आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 1050 विक्रम संवत। क्या, 1050 विक्रम संवत। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ जाऊंगा कि दोस्तों जो विक्रम संवत होता है वो दोस्तों जो आपका ये सन चलता है, जैसे 2022 चल रहा है दोस्तों, तो इसमें कितना प्लस या माइनस करके हम विक्रम संवत प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपको पता है हिंदी भी है, मराठी भी है, गुजराती, मगर दोस्तों मलयालम जो है ये भारोपी की नहीं है। ये दोस्तों किसकी है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की। कौन सी, द्रविड़ भाषा परिवार की। आपको पता है कि द्रविड़ भाषा परिवार में दोस्तों जितने भी दक्षिण की भारतीय भाषाएं हैं, दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं दोस्तों वो सभी सभी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे। चाहे वो दोस्तों आपका कन्नड़ हो, ठीक है, चाहे वो दोस्तों कन्नड़ हो या फिर दोस्तों तेलुगु हो दोस्तों, या फिर दोस्तों मलयालम हो, या दोस्तों कोई सा भी हो जो दक्षिण भारत में बोली जाती है वो दोस्तों अधिकतर किसमें आएंगे दोस्तों, द्रविड़ भाषा परिवार के। दोस्तों मलयालम भी किसकी है, द्रविड़ भाषा परिवार की। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से
एक वचन शब्द कौन सा आपको पता होगा दोस्तों कि नदी का है, एक ही वचन है। घरों दोस्तों दर्शन कर लिए, दर्शन हमेशा हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों, लताओं तो बहुवचन दिख ही रहा, तो नदी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मैं बाजार जाता हूं, इस किस प्रकार का वाच्य है दोस्तों आपको पता है, यहां पर करता है, क्या है यहां पर करता है, तो मैं बाजार जाता हूं यानी कि दोस्तों करता है यानी कि कृतवाच्य हो जाएगा। अभी कहा था मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है दोस्तों, तब दोस्तों क्या होता तो कर्म हो जाता, ठीक है। अब मुझसे बाजार नहीं जाया जा सका दोस्तों, तब क्या होता, या फिर मुझसे बाजार नहीं जाया जाता तो दोस्तों भाववाच्य हो जाता। तो ये चीजें आप समझना है, बिल्कुल अच्छे समझना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। दोस्तों ये एक ऐसा छंद है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसमें अगर हम मात्राएं लगा के देखें तो एक बार आपको हम दिखाना चाहेंगे। चलिए मात्रा लगा के हम देखते हैं कि दोस्तों कितनी मात्राएं लगेंगी। देखिए सुनी में दोस्तों ये दोनों सिंगल हो जाएंगे तो 2 हो गए, ठीक है। केवट में दोस्तों डबल और एक सिंगल सिंगल, तो देखिए और के में दोस्तों क्या डबल लग जाएगा, और दोस्तों बैन में तो डबल 1, तो कितने मात्रा हो गई 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, तो ये दोस्तों यहां तक 11 हो चुकी है, ठीक है, यहां तक 11 हो चुकी। प्रेम में दोस्तों देखिए ये लग जाएगा, ठीक है, देखिए यहां से इसके बाद देखते हैं प्रेम में ये होगा, लपेटे दोस्तों सिंगल, फिर डबल डबल, और फिर दोस्तों एक लगेगा, फिर एक, फिर अटपटे में तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, तो दोस्तों हमारे पास 11 और 13 मात्राएं बन रही। आपको पता है 11 13 मात्राएं सोरठा में होते हैं, किसमें दोस्तों सोरठा में होते हैं 11 13 मात्राएं। चलिए और दोस्तों उल्लाला की बात करें, उल्लाला में दोस्तों 15 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों गीतिका में 26 होती है दोस्तों। छप्पा दोस्तों किससे मिलकर होता है, रोला और उल्लाला से। ये दोस्तों विषम मात्रिक छंद है, रोला और उल्लाला से मिलकर के छप्पा आपका बनता है। चलिए तो ये दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा, इसमें आपको 11 13 मात्राएं मिली है, तो ये दोस्तों सोरठा हो जाएगा। अगर दोस्तों 13 11 होती दोस्तों तो दोहा होता, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर्ष का विलोम का, तो उत्कर्ष का विलोम दोस्तों आपको पता है अपकर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा दोस्तों, है ना। उत्थान का पतन होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से, आदि का अंत होगा ना, अंत का आदि हो जाएगा या फिर शुरू, है ना। चलिए अगला है, इनमें से अंग रखा दोस्तों, अंग रखा क्या होता है दोस्तों आपको पता है, अंग रखा क्या होता है अंगरक्षक दोस्तों, जिसको बॉडीगार्ड बोलते हैं। तो अंग रखा क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है, क्या है दोस्तों हिंदी वाला शब्द है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जहां पर दोस्तों ये वाला चंद्रबिंदु मिलता है दोस्तों, इसका मतलब ये दोस्तों हमेशा तद्भव शब्द ही होता है, यानी हिंदी वाला ही शब्द होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो तद्भव हो जाएगा दोस्तों, अंगरखा क्या हो जाएगा तद्भव। अगला यथाशक्ति दोस्तों, कहीं भी अगर आपको यथा लगा मिल जाए आगे दोस्तों वो अव्यय भाव समास ही होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अव्यय भाव समास में एक और आता है कि कोई चीज रिपीट हो, जैसे रात रात, तो रात रात में दोस्तों आपको अव्यय भाव समास ही बताना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब सेम चीजें रिपीट होती तो अव्यय भाव होता है, ना कि द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, तो ये दोस्तों अव्यय भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष में आपको पता है दोस्तों इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, और दोस्तों द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं, और बहुब्रीहि में दोस्तों आपको तीसरा पद निकलता है, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों। झील होती है, देखिए यही समझ में आएगा, झील होती है, बोल के देखेंगे दोस्तों बिल्कुल समझ में आएगा। नगर होता है, द्वीप होता है, देश होता है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है पुल्लिंग है, तो हमारा झील क्या हो जाएगा ये स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, वीति विभावरी जागरी अंबर पनगढ़ में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। दोस्तों इसमें अलंकार कौन सा है, तो आपको पता है दोस्तों इसमें आपको अंबर को पनघट का और तारा को घट को उषा को नागरी का रूप दे दिया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रूपक अलंकार आपको पता है कि जहां कहीं भी डैश मिले दोस्तों, बीच में योजक चिन्ह मिल जाए दोस्तों, दो लोगों के बीच में अगर समानता बतलाई जाए कहेंगे, है ना, उसको रूप जाता है दोस्तों, तो ये डैश का निशान योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। और योजक चिन्ह के बाद याद रखना सासी से सरिस ना नहीं तो दोस्तों वो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम आम खाता है, ये कैसी क्रिया है दोस्तों आपको पता होगा कि राम आम खाता है। यहां पर दोस्तों आपको पता है कि ये राम क्या खा रहा है, आम खा रहा है, यानी कि ये क्या है कर्म के साथ, इसमें कर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा, ठीक है, सकर्मक हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे कहते हैं कि राम आम खाकर चला गया, तो खाकर चला गया दोस्तों, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होता है, मगर वैसा इसमें कहीं नहीं कहा गया दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा सकर्मक क्रिया होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। दोस्तों आपको पता होगा कि एक तो करेला वैसे भी कड़वा होता है और दूसरा नीम पे चढ़ गया, मतलब और भी कड़वा, यानी कि एक तो बुराई पहले से थी, दूसरी बुराई और हो गई दोस्तों। तो ठीक है, तो एक बुराई पर दूसरी बुराई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य प्रयोग। हम बता दें आपसे कि भाववाच्य में दोस्तों जो क्रिया होती है दोस्तों वो एक वचन और दोस्तों पुल्लिंग होती है दोस्तों। तो दादी से चला नहीं जाता दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है दोस्तों। तो आपको पता अंक में चिन्ह भी होता है, कहने अंक बना दो, चिन्ह बना दो, अंक मतलब भाग्य होता है, अंक मतलब गोद होता है, अंक भरना यानी गोद लेना दोस्तों। तो याद होगा आपको, चंद्रमा नहीं है। ठीक है, चलिए उपसर्ग का प्रयोग कहां दोस्तों, आपको पता उपसर्ग कहां लगते हैं दोस्तों, शब्द के पहले लगते हैं, यानी कि पहले मतलब क्या, देखिए शब्द के अंत में दोस्तों नहीं दोस्तों, उपसर्ग नहीं, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, सही आंसर इसका प्रत्यय होगा ये वाले का। ठीक है, मध्य में कोई नहीं होता है। ठीक है, और शब्द के आदि, आदि मतलब क्या दोस्तों, आरंभ को बोलते हैं ना, आदि किसको बोलते हैं, शुरुआत हो दोस्तों, शब्द के शुरुआत में लगेंगे उसे ही दोस्तों हम उपसर्ग कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। दोस्तों आपको पता बहुत ही प्रसिद्ध कथन है दोस्तों, किसकी है, तो अमीर खुसरो जी की है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और देखिए जगनिक कौन से, तो 12 वर्ष लकुकर जीवे और 13 लू जीएसआर दोस्तों, ये जगनिक की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में अभी पूछा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों किसकी है, तो ये वाली किसकी थी दोस्तों, अमीर खुसरो की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानन का पर्यायवाची है दोस्तों। कानन मतलब क्या दोस्तों, जंगल, विपिन कानन अरण्य है ना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों वन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मधुकर दोस्तों आपको पता भंवरे का है, ठीक है, भ्रमर का है, पुष्प दोस्तों फूल का है। ठीक है, ये आप लोग समझते होंगे, तो वन का हो जाएगा विपिन। चलिए अगला है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुगमन में दोस्तों अन का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक का विलोम क्या होगा, तो अधिक का विलोम क्या होगा, तो न्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून है ना। लघु का दोस्तों क्या होगा, गुरु हो जाएगा या दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, ये तो हिंदी के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है दोस्तों, बिहारी हिंदी की बोली का आपको पता है, बिहारी हिंदी में कहते हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। क्या दोस्तों, मैथिली, क्या दोस्तों, 3 भाषा होती है, मैथिली, मगही और आपका भोजपुरी। क्या, मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों। तो इसमें से कौन सी मिल गई, मगही मिल गई है, तो यही दोस्तों आपको हो जाएगी बिहारी हिंदी दोस्तों। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों, और बघेली और छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये पता है, ये पूर्वी हिंदी है ना, पूर्वी हिंदी का है। और दोस्तों बुंदेली दोस्तों किसकी है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं किसके, तो बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज दोस्तों आपको पता है कि ये है मूल विधि, संविधान और दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 4A दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और आपको पता होगा कि 4A दोस्तों कब जोड़ा गया, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, किसकी सिफारिश पर दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों। किसके, सरदार, याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मूल अधिकार, सॉरी मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। याद रखेंगे, मूल कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में नहीं थे, ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों। और टोटल कितने जोड़े गए दोस्तों, 10 जोड़े गए थे। कितने, 10 जोड़े गए थे। और दोस्तों एक और जोड़ा गया दोस्तों, कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। किसपे, 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, यानी कि वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य होगा दोस्तों। अब याद रखेंगे ये कहां से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य दोस्तों, तो यूएसएसआर से दोस्तों। और यही क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया था इस बार, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस से लिए गए। तो याद रखेंगे दोस्तों भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, कहां से लिए गए, रूस से दोस्तों। वर्तमान में कितने हैं, 11 है दोस्तों। जब 11वां कब से जोड़ा गया दोस्तों,
दोस्तों 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और पहले कितने थे? 10 थे दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगर मूल संविधान पूछा तो एक भी नहीं थे, ठीक है। चलिए और दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता दोस्तों भाग कौन सा है? भाग 2 है दोस्तों। कहां से कहां तक? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया, जो कि 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर बात करते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। और दोस्तों 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक वही बात करते हैं दोस्तों। और देखिए ये जो राज्य के नीति तत्व है दोस्तों, ये कहां से ले गए? ये आयरलैंड से ले गए। और दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो दोस्तों ये आपका है 12 से दोस्तों 35 तक। कहां से? 12 से 35 तक है। और दोस्तों आपको बता दें ये यूएसएस से लिए गए। कहां से दोस्तों? अमेरिका से लिए गए हैं। और टोटल दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 है। और मूल संविधान दोस्तों कितनी थी? 7 थी, ठीक। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षत्व को, ठीक है। चलिए अगला है कि सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है दोस्तों? कितने? 5 दिन। कितने? 5 दिनों में दोस्तों सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो पहले दोस्तों आपको पता है कि फेसबुक को दोस्तों द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था, मगर दोस्तों अब इसका नाम मेटा कर देगा। क्या कर देगा? मेटा कर देगा दोस्तों। आपको पता होगा कि फेसबुक ने फिर से अपना नाम बदल दिया दोस्तों, इसको मेटा कर दिया गया। तो याद रख लेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल मस्त क्वेश्चन दोस्तों। अब मेटा के नाम से ये जाने लगा, ठीक है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कहां है? कौन है दोस्तों? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन है? केवी कामत दोस्तों। कौन है? केवी कामत दोस्तों। एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों तो राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों। और अगर जिम योंग किम दोस्तों कौन है? ये दोस्तों तानाशाह है, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों हो जाएगा केवी कामत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या है? किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में प्रमाण क्रमांक को अपनाया गया दोस्तों? किसके दोस्तों? मेंडलीफ के दोस्तों। किसके? मेंडलीफ सारणी, ठीक है। याद होगा आपको भी, ठीक है। चलिए अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है दोस्तों? किसके सिफारिश पर दोस्तों? किसके अनुरोध पर दोस्तों? तो राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर। किसके दोस्तों? राज्य के राज्यपाल के आयोग, मतलब कि राज्य के राज्यपाल के दोस्तों किस पर? अपील पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पट्टेदारी यानी कि पट्टे की भूमि और भू राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार किसके पास है दोस्तों? केवल और केवल राज्य सरकार के पास। किसके पास? केवल और केवल राज्य सरकार के पास। अगला है मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा किसमें उल्लिखित है दोस्तों? तो मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा दोस्तों 30 में मानवाधिकार न्यायालय की बात की गई है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेस दिया हुआ है ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों। किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 10वें का। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक ट्रोजन हॉर्स एक है दोस्तों। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा कि एक प्रकार दोस्तों ये दोस्तों क्या होते हैं? वायरस होते हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? दुर्भावनापूर्ण क्या है दोस्तों? प्रोग्राम है, ठीक है। पता होगा आपको दोस्तों। स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? स्पाई दोस्तों एक तरीके से क्या होता है? नजर रखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 12वां नंबर .xls दोस्तों का विस्तारित नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं दोस्तों? इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा दोस्तों
5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किया था दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका पीआईएल निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित दोस्तों आपको पता होगा कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य दोस्तों आपको पता है। इसमें दोस्तों स्पीडी ट्रायल की भी आज्ञा दी गई थी दोस्तों। और आपको बता दें कि जो कपिला हिंगोरानी है दोस्तों, ठीक पुष्पा कपिला हिंगोरानी द्वारा दोस्तों एक डाला गया था और इन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहते हैं दोस्तों। पुष्पा कपिला हिंगोरानी, याद रखेंगे इनको जनहित याचिकाओं की जननी भी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को दोस्तों जनहित याचिकाओं की जननी भी कहा जाता है दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपको जानते हो दोस्तों इनके बारे में, ठीक है। इन्होंने दोस्तों प्रस्तावना को भारत उसका संविधान का अंग भी माना था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में, समझिएगा, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा वनों, जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया दोस्तों। आपको पता 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सी चीजें की गई थी और इसी के तहत दोस्तों कुछ 5 चीजें थी जिनको दोस्तों राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया था, ठीक है। इसीलिए इसको लघु संविधान का भी दर्जा देते हैं दोस्तों। लघु संविधान किसको कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा अनुसूची 7 में शक्तियों को बंटवारा दिया गया है, जहां पर दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है दोस्तों। आपको पता होगा तो प्लेग दोस्तों जीवाणु से होता है और प्लेग रोग किससे होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा चूहों से। किससे दोस्तों, चूहों से फैलता है प्लेग रोग दोस्तों। चलिए अगला है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध है दोस्तों, तो कितने हैं, केवल 2 मार्ग। कितने दोस्तों, 2 मार्ग हैं दोस्तों। अगला है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान यानी ओवरलोडिंग जिसको कहते हैं दोस्तों, कितना जुर्माना दिया जाएगा ओवरलोडिंग पर दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 20,000 रुपए और दोस्तों 20,000 रुपए प्रति अतिरिक्त टन। देखिए 20,000 रुपए तो आपको मिले, जुर्माना देना होगा, फिर दोस्तों 2,000 रुपए प्रति अतिरिक्त टन। मान ले दोस्तों और जितना है दोस्तों उससे अगर 1 टन ज्यादा लिया तो 2,000 रुपए और देना पड़ेगा यानी 22,000। और दोस्तों अतिरिक्त मतलब कि जितना लादना दोस्तों उसके अगर आपने 5 टन और ओवरलोड कर लें यानी कि 5 दूनी 10 यानी 2,000 इंटू 5 कर लेंगे यानी 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे यानी कि 20 और 10 30,000 ना, इस तरीके से प्रति टन दोस्तों 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे अतिरिक्त वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा आय को आय शीर्ष वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है दोस्तों। आपको पता होगा कि आयकर की धारा 14(5) आय शीर्ष वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या थे, तो समाजवादी। कौन कौन दोस्तों, पहला देखेंगे समाजवादी, समाजवादी के बाद दोस्तों पंथ निरपेक्ष, क्या पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द था दोस्तों अखंडता। क्या दोस्तों, अखंडता दोस्तों। तो ये 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पहली बार और एकमात्र संशोधन आपके दोस्तों प्रस्तावना में किया गया है। तो ये चीजें दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन को, इसीलिए दोस्तों आपको पता होगा इसे लघु संविधान की मान्यता भी देते हैं दोस्तों, कहते हैं इसको लघु संविधान कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली दोस्तों, आपको पता होगा कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही है दोस्तों। ओडिसी उड़ीसा का दोस्तों है ना, तो ये चीजें आपको पता होगा। कच्ची पुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की है ना, और भारतनाट्यम कहाँ का, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये भी बताइएगा कि टोटल शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं। ऑप्शन देते हैं आपको 6, 8, 7 या फिर दोस्तों 9, ठीक है। तो ये ऑप्शन हैं कितने शास्त्रीय नृत्य हैं ये हमें बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा गया दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों भूदान आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा। दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से, पोचमपल्ली गांव के, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से दोस्तों विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने दोस्तों क्या चलाया था, भूदान आंदोलन दोस्तों। इन्होंने पवनार में अपना आश्रम भी बनाया था, ठीक है, पवनार में। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम दोस्तों, अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम सीता वर्ष कब पारित किया गया था दोस्तों, आपको बताओ 1956 में। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होगा दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों कौन करता है, जिसको हम मेयर बोलते हैं, कहीं कहीं पे महापौर भी बोलते हैं, कौन करता है, तो मेयर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्र संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेश को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है। दोस्तों आपको पता होगा आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत दोस्तों, तो हमारा यही सही हो जाएगा दोस्तों। क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत दोस्तों। ठीक है, उपाधियों का अंत, किसी बाहरी देश दोस्तों आप उपाधि नहीं ले सकते या फिर उपाधि का आप प्रयोग अपने नाम के आगे भी नहीं कर सकते दोस्तों। 19 में पता है आपको 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, नहीं सभा बनाने की, ठीक है दोस्तों, कहीं बसने की, कहीं दोस्तों घूमने की, सब चीजें स्वतंत्रता दोस्तों इसी में दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। विधि के समझ क्षमता दोस्तों 14 में कहा गया है, और 21 में दोस्तों जीने का अधिकार, ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। चलिए अगला है, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे का पर विस्तृत चर्चा की गई दोस्तों, किस मामले में, तो राम जवेया बनाम पंजाब सरकार के मामले में। किसमें दोस्तों, राम जवेया बनाम पंजाब सरकार के मामले में। अगला है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, तो दोस्तों किसने की थी हरिजन संघ की स्थापना, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा भाई फूले ने किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, सत्यशोधक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों 29 नंबर हो गया है। 30वां क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है दोस्तों, कौन से ज्वालामुखी, तो दोस्तों ढाल ज्वालामुखी। तो हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण दोस्तों, आपको पता होगा कि लाइकेन क्या होता है दोस्तों, सहोपकारिता दोस्तों। और लाइकेन दोस्तों प्रदूषक का दोस्तों एक सिंबल होता है। और आपको बता दें कि भारत का प्रथम लाइकेन पार्क खोला गया है दोस्तों, लाइकेन पार्क खोला गया कहां पर दोस्तों, उत्तराखंड में। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा याद रखेंगे कि उत्तराखंड में दोस्तों पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा 1901 से 1921 को दोस्तों स्थिर अवस्था कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के परिश्रमिक वेतन, परिश्रमिक भत्ते एवं विशेषाधिकारों का संबंधित प्रावधान दोस्तों, तो आपको पता होगा कि द्वितीय में दोस्तों वेतन और भत्ते क्या है दोस्तों, वेतन और भत्ते दोस्तों किसमें है, दूसरे में बताया गया। प्रथम अनुसूची में आपको पता है कि भारत के बारे में बताया गया है दोस्तों। तृतीय अनुसूची में क्या है दोस्तों, शपथ है। क्या है, शपथ के बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है दोस्तों। चलिए अगला है, जब दोस्तों फिर स्पेस है, व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं तब आईपीसी के तहत डकैती मानी। तो आपको पता है डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति, ठीक है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी दोस्तों डकैती मानी जाएगी। तो हमारा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों डकैती क्या होती है, जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति दोस्तों एक साथ करते हैं उसको डकैती कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वैसे अगर इससे कम है तो चोरी की श्रेणी में आएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों, आपको पता होगा कि 1935 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। क्या, आरबीआई की स्थापना 1935 में दोस्तों नए ढंग से की गई है। चलिए अगला है, 2020-21 के बजट के अनुसार एग्री वेयर हाउसिंग की मैपिंग और जियो टैगिंग द्वारा की गई दोस्तों। किसके द्वारा की गई, तो आपको पता होगा दोस्तों किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हम नाबार्ड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गढ़ पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कुल कितने सदस्य
पीठाधीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कितने होने चाहिए, 25। आपको पता है कि 1/10 दोस्तों गण पूर्ति होती है, कोरम होता है। जैसे कि दोस्तों आपको बात करें कि टोटल राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, तो इसका हम 1/10 अगर निकालते हैं दोस्तों तो 0 से 0 कट जाएगा। कितने बचेंगे दोस्तों, तो 25 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 25 बचेंगे दोस्तों। तो अगर पूछे लोकसभा में दोस्तों, अगर पूछे लोकसभा में दोस्तों, तो आपको पता है कि लोकसभा में अब दोस्तों 550 व्यक्ति होंगे। कितने, 550। तो इसका 1/10 निकालेंगे, यानी दोस्तों 55 व्यक्ति लोकसभा में गण पूर्ति हो जाएगी। गण पूर्ति या कोरम का दोस्तों जितने व्यक्ति के देखिए, कम से कम उतने व्यक्ति जिसमें दोस्तों की कोई भी सभा चल सके दोस्तों, उसको हम गण पूर्ति बोलते हैं। चलिए अगला है कि भारतीय संसदीय समूह पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है दोस्तों। तो कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है दोस्तों, तो आपको पता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों। क्या, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल में बताया गया, तो 108 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है दोस्तों, तो आपको बताओ भारत निर्वाचन आयोग दोस्तों, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के पद को दोस्तों क्या करती है, चुनाव को आयोजन करवाती है। कौन दोस्तों, इलेक्शन कमीशन करवाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके नए राज्य का गठन किया दोस्तों, उत्तराखंड का गठन कब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। कब दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को, 13 पहाड़ी या पर्वतीय जिलों को काट करके दोस्तों उत्तराखंड बना दिया गया, उत्तराखंड राज्य बना दिया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 राज्य उस समय कटे थे, ठीक है, आपको बता दें उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी था। उत्तर प्रदेश दोस्तों 9 नवंबर 2000 दोस्तों क्या बनाया गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहले नाम दोस्तों उत्तरांचल रखा गया, उसके बाद में दोस्तों उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो दोस्तों आपने 40 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चन दोस्तों जीके के देख चुके हैं। अब दोस्तों आपको आ चुका है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि दोस्तों आपके न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी टेस्ट दोस्तों। इसमें रीजनिंग और दोस्तों मैथ्स मिक्स हो गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। इसके 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, C31 और G37 और K43 और O49 दोस्तों। तो अगला पद क्या होगा इसका, दोस्तों आपका अगला पद हो जाएगा S55 दोस्तों। क्या हो जाएगा, S55 मेरे दोस्तों हो जाएगा इसका अगला टर्म। दोस्तों पता है 31 7 6 बढ़ रहा, 6 37 6 43 हो गया, 6 49 और 6 55 हो जाएगा दोस्तों। S55 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है कि फिर से दोस्तों ये आ गया, स्टेटमेंट वाला आ चुका है कि कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ लड़कियां क्या हैं, विद्यार्थी, और सभी विद्यार्थी लड़के। कुछ लड़कियां क्या है दोस्तों, विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं। सभी विद्यार्थी दोस्तों, विद्यार्थी को मंत्र कर देंगे इसके, क्या है ये, लड़के हैं। ठीक है, क्या है, लड़के हैं दोस्तों। सभी विद्यार्थी क्या लड़के हैं दोस्तों। देखते हैं कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ लड़कियां लड़के हैं दोस्तों, और कोई लड़की लड़का नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई लड़की लड़का नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। निष्कर्ष नंबर 1 ही हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ चावल मक्का हैं, कुछ चावल क्या है, मक्का है। ठीक है, और सभी मक्का पटसन है दोस्तों। सभी मक्का का लेना है, ये पटसन है, और कुछ पटसन अनाज है। कुछ पटसन अनाज है दोस्तों, कुछ पटसन अनाज है दोस्तों। यहां भी हो सकता है और इसको भी अनाज काट सकता है दोस्तों, इसको भी काट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ चावल पटसन है दोस्तों, कुछ चावल पटसन है, बिल्कुल है दोस्तों। ठीक है, कुछ चावल क्या है, पटसन है, बिल्कुल सही है। और कुछ अनाज मक्का है, कुछ अनाज मक्का है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों एक में काटेगा एक में नहीं काटेगा, यानी दोस्तों हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है आपका दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, सरलीकरण
सरलीकरण करना है दोस्तों, इसका आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 9801। दोस्तों देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों देखिए इतने बड़े स्क्रीन में दोस्तों सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका हम सोल्यूशन दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल यानी कि ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे आप जुड़ जाइए, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे दोस्तों जुड़ जाइए, वहां पर दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, पूरे 52 सेटों की। और दोस्तों बहुत चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पंसारी, देखिए किसी पंसारी को 66 रुपए 88 रुपए प्रति कीमत वाली दालों को 2 किस्मों में अनुपात मिलाना चाहिए ताकि वो 76 के मिश्रण प्राप्त किया जा सके। दोस्तों इसको आपको लगाना है दोस्तों, कैसे लगाएंगे, देखिए एक तरफ आपको 66 लिखना है, एक तरफ लिखना है दोस्तों 88 और बीचों बीच में आपको 76 लिख लेना, क्या 76 लिख लेना। अब इससे घटाइएगा दोस्तों और इधर लिख दीजिएगा, इससे घटाइए इधर, देखिए इधर क्या जाएगा आपका 10 हो जाएगा दोस्तों, और इधर देखिए इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता 4 8 4 12, तो इधर 12 हो जाएगा दोस्तों, तो 12:10 आ जाएगा, यानी इसको फिर से काट लेंगे तो 6:5 आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर और दोस्तों पाई का मान भी 3.4 दे दोस्तों, इसका आप सॉल्व करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है कि इसको सही ढंग से सॉल्व करना है कि स्टार जगह देखिए इनको आपको भरना है। चलिए जैसे 92 है दोस्तों, अब देखिए स्टार जगह हम क्या रखेंगे, पहले वाले जगह भाग रख ले, ठीक है, ये बी ऑप्शन लगा के दिखाते हैं आपको, ठीक यही सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4 है, अब देखिए फिर क्या है दोस्तों माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, तो 4 से काट दिएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 ते 12 23 आ जाएगा, और 23 से 3 घटाएंगे दोस्तों 20 आ जाएगा। अब देखिए क्या इस वाले में 20 आएगा दोस्तों, अगर 20 आता है बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला है दोस्तों कि 2 है, ठीक है, फिर दोस्तों इसका गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दोस्तों फिर ये प्लस 2 तो 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, देखिए दोस्तों ये आपको बता दें जो ये वर्क एंड टाइम वाले थे, इसमें दोस्तों बहुत ही जबरदस्त संख्या दी जाती थी कि दोस्तों आप कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 2415 दिनों में एक कार्य कर सकता है ए जो है, और ए जो है बी की तुलना 25% अधिक कार्य कुशल है। यदि कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1932 आएगा, इसको आप लगाइएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं, एक किंडल 15% लाभ पर दोस्तों क्या करता है 1196 बेचता है, अगर दोस्तों 884 बेचे तो उसका वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी दोस्तों। सबसे पहले इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 115 बराबर दोस्तों क्या रखेंगे 1196, ठीक है, और दोस्तों ये आपका आएगा 100 निकालेंगे 115 कर लेंगे और गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर उससे घटा के दोस्तों जो भी आएगा दोस्तों वो लॉस हो जाएगा, और फिर उसको हम निकाल लेंगे तो हमारा 15% लॉस बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगर 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये ग्राफ वाला है, ग्राफ में क्या बताएगा दोस्तों, लैपटॉप की कीमत बताई गई है, तो इसको आपको दोस्तों बताना है कि लैपटॉप कीमत के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। क्या बताएगा दोस्तों कि 2014 में वाई की कीमत 2014 में जेड की कीमत से कितने % अधिक है दोस्तों, तो 2014 में दोस्तों वाई की कीमत कितनी है, 2014 में वाई की कीमत कितनी है, तो वाई वाला देखिए रेट है 27 है, ठीक है। और दोस्तों 2014 की ही दोस्तों जेड की कीमत कितनी है, तो जेड की कीमत दोस्तों कितनी है 17 है, 17 तो कितने % अधिक है दोस्तों, तो कितने % अधिक दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितना आएगा 58.82, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से आ गया स्टेटमेंट, कथन क्या है, अरुण ने मैच में 280 रन बनाए। अब देखिए क्या है कि अरुण ने एक टेस्ट मैच खेला, देखिए ये तो कोई बात ही नहीं दोस्तों, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अनुसरण नहीं करता भाई, हो सकता है वनडे में 280 बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 300 रन बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए अरुण की टीम ने मैच जीता, ये भी जरूरी नहीं दोस्तों, जरूरी थोड़ी कि 280 रन बनाया तो दोस्तों जीत जाएगा, हार भी सकती है, ऐसा कोई संभव नहीं है दोस्तों। ना तो एक निश्चय कर रहा, ना ही दोस्तों एक अनुसरण कर रहा, ना ही 2, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P, Q और R का औसत दोस्तों कितना है 55 है, P और Q का औसत तो 49 है, Q और R का 50 है, तो Q का भार क्या होगा दोस्तों, आपको पहले इनको 3 से गुणा करना है, फिर दोस्तों इनको 2 से गुणा करना है, इनको 2 से गुणा करना है दोस्तों, ठीक है, उनको घटा दे, जोड़ के दोस्तों इससे घटाएंगे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 33 आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 33। अगला है 27 को दोस्तों 27 और दोस्तों ये
चिन्ह लगा है 22 को दोस्तों इतने विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा दोस्तों, तो आपको पता हो चाहिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि FFB BFF SSJ दोस्तों, तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं कि देखिए पहला क्या है कि दोस्तों FF, देखिए लास्ट के दोनों बड़े कर दिए, पहला छोटा कर देगा दोस्तों, पहला छोटा करके है ना, पहला छोटा करके इसको पलट के दोस्तों दोनों बड़े कर देंगे, दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जे छोटा और दोस्तों SS कैपिटल में। ठीक, चलिए फिर से आगे दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि वो दी गई है दोस्तों, बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि सभी 5 वर्षों में लैपटॉप X की औसत कीमत क्या होगी दोस्तों। लैपटॉप X, देखिए लैपटॉप X कौन सा है दोस्तों, आपको बता दें, ये नीले वाले सबको जोड़ लेना, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ने के बाद 5 से अगर आप भाग करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 25.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों फिर से आपका क्या दिया गया है कि चिन्ह दिया गया है कि कौन सा कथन क्या है मजबूत है। क्या पहला कथन क्या कहता है, क्या मीडिया की स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, क्या मीडिया की स्वतंत्रता की कोई सीमा होनी चाहिए। अब देखिए क्या कहा जाए, हाँ प्रेस लोग गुमराह करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, प्रेस वाले लोग गुमराह करते हैं कि कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिए नहीं। अब ये वे आवाज भी बन सकते हैं दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों। कि देखिए मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के प्रबल दावेदार नहीं हो रहे हैं ना तो एक ना ही दो दोस्तों, कोई भी प्रबल दावेदार नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम सारे प्रेस वाले गुमराह नहीं करते हैं, ठीक, तो ये भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं हमारा यानी कि डी वाला सही हो जाएगा, यानी है ना, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि CAT, ठीक है दोस्तों, फिर क्या है CAT दोस्तों, फिर FCU है दोस्तों, फिर समानुपात क्या है DOG, तो DOG संबंध किससे होगा दोस्तों, GQH से दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये आ गया मैथ क्वेश्चन रेलगाड़ी का है। ठीक है, क्या है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा की ओर चल रही को 6 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। तो सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, 1550 हो जाएगी। देखिए ये APGP का है, AP का है दोस्तों, समांतर श्रेणी का। तो दोस्तों बताया गया समांतर श्रेणी 19वां और 33 पद दोस्तों 344 और 414 है, तो 26वां पद का योग क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 8229। चलिए फिर से दोस्तों इसका बताना है कि दोस्तों ये फिर से आ गया है कि 2015 में लैपटॉप X की कीमत और 2011 में, देखिए 2015 में लैपटॉप X कौन सा है दोस्तों, नीला वाला। 2015 में लैपटॉप X कितनी है, 28 है, और 2011 में Z की कीमत कितनी है, 2011 में Z की कीमत कितनी है दोस्तों, 18 है। तो कितना अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अगला है कि 3 पाइप ABC 72 घंटों में किसी चीज को भर सकती हैं, 24 घंटों में एक साथ कार्य करने के बाद C को बंद कर देता है, तो A और B ने शेष 72 घंटे में भर दिया, टंकी की आवश्यक घंटों की संख्या बढ़ जाती है, उसका दोस्तों 216 आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति की दर से दोस्तों 170 kg चावल खरीदे। ठीक है, और उसने कुछ मात्रा 60% 175 किलोमीटर दर से बेच दिया, तो 45% अर्जित करने के लिए लाभ वो शेष चावल कितने बेचेगा दोस्तों, 245 रुपए प्रति किलो में। चलिए अगला है, 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड 80 सेकंड के नियमित अंतराल बजते हैं, यदि वे पहली बार 6 बजे बीप करते दोस्तों, दोबारा किस समय वो पहली बार फिर से बीप करेंगे दोस्तों, तो कब करेंगे, 6:12 पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा के सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में दोस्तों 10% अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, टोटल कितनी थी, 1700। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16% छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 है, यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का 75% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 20,250। देखिए दोस्तों ये है, ये अल्फाबेट चलाना है दोस्तों, तो हमारा इसका 26 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है कि दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि 9 इंटू, है ना, इसको सॉल्व करके बताते हैं। अगर देखिए 9 और देखिए गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, 5 लिख लिया, प्लस 5 कर लिया, और दोस्तों माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा कर लिया, 12 कर लिया, और दोस्तों
क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ भाग कर लिया, और भाग का अर्थ माइनस है दोस्तों, तो 1 कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे दोस्तों, 3 चौके 12 या 4 आ जाएगा, और फिर दोस्तों ये गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 9 प्लस 20 और माइनस 1, दोस्तों 20 9 29 से 1 जाएगा, 28 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 29 से 30 दोस्तों ग्राफ देखना है कि दिए गए वर्षों के लिए औसत आय क्या होगी। दोस्तों औसत आय क्या करेंगे, सबको जोड़ के उतने से भाग कर देंगे दोस्तों, तो 219 हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। अगला दोस्तों कि वर्ष 2015 से 2016 का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा, 71.42% आपका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जीपी का आ चुका है क्वेश्चन, तो जीपी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, 31 नंबर दोस्तों क्या लिखा है, एक सब्जी के नाम दोस्तों LCROOIB और C अच्छा और सही ढंग से दोस्तों गठित करेंगे। तो ये दोस्तों कोई सब्जी का नाम है दोस्तों, अब क्या नाम है दोस्तों ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर इसको गठित करते हैं दोस्तों तो ओ आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, छठवां अक्षर कौन सा होगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 25 मार्च 2021 को मंगलवार है, तो 25 मार्च 2020 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। आपको पता दोस्तों 21 क्या दोस्तों, ये लीप वर्ष नहीं है, तो 1 दिन कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पता है कि 1 साल में 1 दिन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, 1 साल कम हो जाएगा, यानी कि पहले पूछा है दोस्तों मंगलवार था, तो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा घट के, यानी कि सोमवार हो जाएगा। चलिए 33 दोस्तों आपको पता है इसका दोस्तों क्या बताना, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब दोस्तों क्या होता है, इसी को दोस्तों उल्टा कर दे, यानी कि अगर उसको हम खड़ा करें सीधा यही बन जाना चाहिए दोस्तों। देखिए तो एल, हाँ देखिए एल कैसे बना, चाहिए ऊपर की तरफ होना चाहिए एल, ये देखिए ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको अगर हम ऊपर करते हैं दोस्तों तो वो उसी तरह सीधा लिख जाएगा दोस्तों, हमारा डी सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों सरलीकरण का दोस्तों, इसको सरलीकरण को 34 नंबर का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों देखते हैं नदी नाव का है, क्या है, नदी नाव का है दोस्तों, क्या है, नदी नाव। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 33 हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि अपने को 2 गुना होती है, दोस्तों कितने वर्षों में अपने का 4096 गुना हो जाएगा। दोस्तों कितने वर्ष लगेंगे उसको, 180 वर्ष लगेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है ए ने एक्स को 9% साधारण ब्याज पर 26,000 का एक हिस्सा उधार दिया, शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर से वाई को दिया, 5 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर 33,800 की राशि मिली दोस्तों, तो कितने, तो 15,600 रुपए। ठीक है, कितने दोस्तों, 15,600 रुपए। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए ये आ चुका दोस्तों किसका, दिशा का दोस्तों। श्री एक सुबह ऑफिस जाने वाले रास्ते में अपनी दोस्त सारा से मिला, सारा की परछाई सारा के दाईं ओर बढ़ती है, यदि वह एक दूसरे के सम्मुख होते तो सारा किस दिशा की ओर सम्मुख होगी दोस्तों, किस तरफ, दक्षिण की ओर, किसकी ओर, दक्षिण की ओर दोस्तों। अगला है एक संख्या को जब 145 गुणा करते हैं तो उसमें 2592 की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, संख्या क्या होगी, तो संख्या दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, यानी कि 18 हो जाएगी। चलिए अगला है 2 व्यक्तियों ए और बी ने क्रमशः इतने रुपए लगाए व्यवसाय में लगाए, जबकि लाभ दोस्तों 40% बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी दोस्तों विभाजित किया जाना चाहिए, बाकी दोस्तों ब्याज विभाजित किया जाना चाहिए। तो ए को 20 से 27 रुपए अधिक मिले तो कुल लाभ कितना होगा, तो 16,665, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो हमने मैथ दोस्तों देख लिए हैं। अब इसमें दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए रीजनिंग और मैथ लगभग मिक्स है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन लगभग मिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके 40 क्वेश्चन और ये अंतिम पार्ट होगा आपका। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों इसका दिया है, देखिए इसको आपको सही ढंग से व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि जिसके जगह जो दिया है दोस्तों उसको लिख लेना है, उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखा भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए पहला @ तो @ 210 लिखा है, 10 लिख लेंगे। फिर दोस्तों गुणा लिखा है और दोस्तों इसका सी का मतलब क्या है दोस्तों 20 है, 20 लिख लिया। अब देखिए फिर भाग लिखा है, एंड का मतलब दोस्तों 5 है, 5 लिख लिया। फिर दोस्तों प्लस लिखा है, डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों 7 है, और दोस्तों माइनस लिख लिया, और दोस्तों जो प्रतिशत का अर्थ 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले का जाएगा 5 चौके 20 और 10 चौके दोस्तों कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और फिर 7 प्लस का 47 हो जाएगा, और 47 से 12 जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 35 हो जाएगा। चलिए अगला है 57, 146, 220 और 279 दोस्तों, और 323 दोस्तों, अगला हो जाएगा 352 श्रेणी। ठीक है,
चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर दंडाधिकारी के सामने पेश किया था दोस्तों? कितने घंटों के भीतर? 24 घंटों के भीतर दोस्तों किसी भी न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, कितने घंटे? 24 घंटे। इसमें दोस्तों यात्रा वाली दोस्तों समय और दोस्तों छुट्टी का समय नहीं गिना था। ठीक है, तो 24 घंटे के भीतर। अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते दोस्तों? आपको पता होगा 21 सितंबर को। कब दोस्तों? 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हम मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बी दाएं छोर से 8वें स्थान पर, यदि बी को 5 स्थान बाएं स्थानांतरित किया जाता है तो बी बाएं छोर पर होगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 8 और 5 13। ठीक है, चलिए, अगला है अपनी जातीयता या नस्ल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हत्या को क्या कहा था दोस्तों? तो नरसंहार कहते हैं। क्या बोलते हैं? नरसंहार कहते हैं। आपको पता होगा नरसंहार कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला दोस्तों ये देखिए स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप करिएगा, कथन वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इसका सी का ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कितने ऐसे नंबर हैं? देखिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने ऐसे 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 है दोस्तों? देखिए, ये एक 8 ये हो गया, इसके ठीक पहले 6 है दोस्तों। और दोस्तों एक और देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, एक 8 ये है दोस्तों। ठीक है, एक 8 ये है और एक 8 ये भी है। ठीक, जिसके ठीक पहले 6 है और एक 8 दोस्तों ये है। तो टोटल कितने हो गए? 4 8 हो गए, जिसके ठीक पहले दोस्तों क्या है? 6 है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला दोस्तों 29:19 और 37 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? समानुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 22 नंबर। ठीक है, चलिए, अगला है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बहन के पिता का पिता है। तो आदमी का अनूप की पत्नी से संबंध क्या होगा दोस्तों? तो ग्रैंडफादर का। किसका दोस्तों? ग्रैंडफादर का संबंध हो जाएगा। चलिए, अगला दोस्तों इसमें बताना है, फिगर दिया हुआ दोस्तों, इसमें कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग है दोस्तों? इसको आपको गिनती करके बता दो दोस्तों। इसमें टोटल वर्ग कितने हैं तो दोस्तों? कितने हैं? 23 हैं दोस्तों। ठीक, कितने हैं? 23 हैं मेरे दोस्तों। एक वर्ग कितने हैं इसमें? 23 है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, कितने वर्ग हैं इसमें? 23 वर्ग हैं इसमें। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों दिया गया है कि a प्लस बी का अर्थ है a बी का भाई है, b a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a इंटू बी का अर्थ है a b की माँ है, a ऑब्लिक b का अर्थ है a b का पिता है। दोस्तों आपको बताना है p इंटू q इंटू p माइनस r और प्लस s में p का s से संबंध क्या होगा? तो आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, किसका आएगा? सिस्टर यानी कि बहन का। चलिए, एक पंक्ति व्यक्ति a एक पंक्ति में p और q के मध्य खड़ा है। p पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पर और q अंतिम से 23वें स्थान पर। तो p और a के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? तो कितने व्यक्ति हैं टोटल? तो आप गिनेंगे दोस्तों, टोटल 46 व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए, अगला दोस्तों महाराष्ट्र शब्द के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा गया, बाकी छोटे अक्षरों में। तो इस प्रकार गठित एक नया व्युत्क्रमिक क्या होगा और नवा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? ए होगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए, अगला है कि ए और बी इकलौती बेटी है। ए बी की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी सी है और डी सी का दामाद है। तो सी ए से क्या संबंध होगा? तो ग्रैंड मदर का। क्या दोस्तों? दादी जी का। ठीक है, चलिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CEDAW को किस वर्ष अपनाया था दोस्तों? तो 1979 में। चलिए, अगला है राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृति पदों का कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है दोस्तों? तो कितने परसेंट? 50% दोस्तों सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। चलिए, अगला है एक निश्चित कूट भाषा में ग्रांट को TIZMG के रूप में कूटबद्ध किया था। दूसरा दोस्तों रफ को किस तरह से कूटबद्ध करेंगे दोस्तों? किस तरह से करेंगे? ILFTS के रूप में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक छोटे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाए, बाकी सभी बड़े अक्षर को लिखे गए हैं, तो दोस्तों कंक्लूजन को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला है 35, 125, 225 और 355 के बाद वाला पद कौन सा आएगा? तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 455। ठीक है, क्या जाएगा? 455। अगला है एक्सलेशन शब्द के आधे
पहले आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाएगा, मतलब पहले आधे को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से दूसरे अक्षर के बाएं और 5वें स्थान पर होगा दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता दोस्तों वाक्यांश को किस संविधान से लिया गया दोस्तों? तो आपको पता होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन से दोस्तों नागरिकता भी लिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से असंगत कौन सा दोस्तों? तो आपका लॉन्ग वाला क्या है दोस्तों? ये असंगत है। क्या है? असंगत है। तो दोस्तों अगला है कि मिसिंग वर्ड छांटना है। 720, 120, 24, फिर दोस्तों मिस है 2 और 1 दोस्तों, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। चलिए अगला देखते दोस्तों, एक निश्चित कूट में दोस्तों अलाउ को DOOR डोर जो लिख दिया गया दोस्तों, उसी तरह डिले को क्या लिखेंगे दोस्तों? डिले क्या लिखेंगे? GHODB, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अरुण की माँ की इकलौती बहन, अरुण की माँ की इकलौती बहन के बेटे का बहन का अरुण के साथ क्या संबंध होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? वो कजिन हो जाएगा। क्या जाएगा? कजिन हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, ये डाइस है। तो डाइस में क्या बताना है कि एक को 6 तक संख्या दोस्तों 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों? ये आपको बता देना है मेरे दोस्तों। अब देखिए इसको हम एक ही तरफ घुमाते हैं तो 4 के विपरीत दोस्तों 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है ये दोस्तों बताया गया है। इसमें बताना है, क्या दिया गया है कि कौन से चित्र अलग है ना। अगला चित्र कौन सा होगा दोस्तों? दूसरा अंक हो जाएगा। ये वाला दोस्तों इसके ये हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका दिशा डायरेक्शन का है। क्या है दोस्तों? दिशा डायरेक्शन का। इसका लगाइएगा तो 7 आंसर आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि ये दोस्तों इसको चित्र को पूरा करना दोस्तों। चित्र कौन सा पूरा करेगा आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? ऊपर से आएगा, इस तरफ से दोस्तों आएगी डंडी ना। डंडी देखिए ये वाली ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये बनेगा और दोस्तों ये घुमा के आएगा। तो डंडी दोस्तों ऊपर से आएगी, तो इस तरफ से डंडी जो भी आएगी दोस्तों वही देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये आपका देखिए ये, हाँ ये देखिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये वाला सही हो जाएगा ना, ये करेक्ट। देखिए इस तरफ ऊपर डंडी आई ना, तो बिल्कुल से हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। BNJRZE दोस्तों इसे बताना है। इस समूह में दोस्तों चलते हुए आगे क्या होगा दोस्तों? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित समूह बना था जो इस समूह संबंधित नहीं दोस्तों, तो ई आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। ये इसका कट भी गया दोस्तों, तो इसका देखते हैं। तो ये कट गया दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चौथा कटा है। ये देखिए श्रेणी है दोस्तों कि 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 35, फिर 66 आ गया दोस्तों, फिर उसके बाद क्या आएगा? 137 आ जाएगा। चलिए अगला है बी का दोस्तों लार्वा है। अगर दोस्तों मधुमक्खी लार्वा है तो फ्रॉग का क्या होगा दोस्तों? तो ट्रेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉग यानी मेढक के बच्चे क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये देखिए दिया गया है, डांसर है दोस्तों, ट्रायंगल वाले डांसर हैं और गोला वाले इंडियंस हैं, और दोस्तों चतुर्भुज वाले क्या है? एक्टर्स हैं, और दोस्तों जो वर्ग है वो सिंगर हैं, ठीक है। तो इसमें बताना क्या है दोस्तों? क्या बताना है कि कौन सी संख्या केवल भारतीय गायक को निरूपित करती है? भारतीय क्या है दोस्तों? गोला वाले, ये भारतीय दोस्तों। और गायक कौन से दोस्तों? गायक हैं चतुर्भुज वाले दोस्तों, ये चतुर्भुज वाले, केवल चतुर्भुज। और दोस्तों किसको निरूपित करती है? ठीक है, गायक को। तो देखिए क्या बोला? गायक। तो दोस्तों गायक कौन से हैं? ये सिंगर हो गए। और दोस्तों भारतीय क्या है? तो दोस्तों गोला और इस वाले में कौन से हैं? गोला और चतुर्भुज वाले में दोस्तों ये देखिए गोला और चतुर्भुज वाले में कितने हैं दोस्तों? तो आप देखिए ये गोला है, ठीक, और ये चतुर्भुज ये काट रहा है, चतुर्भुज ये काट रहा है, मगर केवल दोस्तों गोला चतुर्भुज वाले कौन से थे? 7 हैं। कौन से हैं? 7। तो हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा 7 नंबर। चलिए 36 नंबर का है। एक लड़की उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ने के पहले दोस्तों फिर बाएं मुड़ती है। दोस्तों किस दिशा में देख रही है दोस्तों? आपको पता है कोई भी लड़की हो दोस्तों, अगर किसी दिशा से दोस्तों 4 बार मुड़ती है दोस्तों, तो वो उसी दिशा में आ जाएगी। जैसे मान लिया दोस्तों ये पूरब की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो देखिए एक बार मुड़ेंगे दोस्तों इधर आएंगे, फिर एक बार मुड़ेंगे, फिर दोस्तों इधर आ जाएंगे, फिर एक बार मुड़ेंगे इधर आ जाएंगे, फिर चौथी बार जब मुड़ेंगे दोस्तों फिर से पूरब में आ जाएंगे। मतलब किसी भी दिशा में अगर आप एक ही डायरेक्शन में दोस्तों 4 बार मुड़ते हैं दोस्तों, उसी दिशा में फिर से आ जाएंगे। यानी दोस्तों उत्तर से थी, उत्तर तरफ मुंह थी दोस्तों, उत्तर में ही आ जाएगा फिर से, ठीक है। चलिए अगला है सीडे दोस्तों। सीडे को अक्सर किस रूप में वर्णित करते हैं दोस्तों? महिलाओं के अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल है दोस्तों सीडे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों फिर वैसे क्वेश्चन दोस्तों, इंटेलिजेंट मैन, हॉनेस्ट मैन और दोस्तों हार्ड वर्किंग मैन, इसमें क्या बताएगा? केवल
मेहनती पुरुषों को निरूपित करता है दोस्तों, केवल केवल और केवल मेहनती पुरुषों दोस्तों। तो हार्ड वर्किंग वालों, केवल हार्ड वर्किंग वाले दोस्तों कितने हैं, तो आपको दिख जाएगा केवल और केवल कितने हैं, 7 ही तो हैं। कितने दोस्तों, केवल 7 ही तो हैं हार्ड वर्किंग मैन को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 50 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के मूल वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि दोस्तों 1275 रुपए है। तो सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं दोस्तों, 510 है। कितने हैं, 510।